लालू के कौटिल्य नगर वाले बंगले पर जांच। कब्जे मिली गई 6 से 8 कट्ठा जमीन। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव परिवार के नए ठिकानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। लालू परिवार ने पटना के कौटिल्य नगर में शिफ्ट होने का फैसला लिया, लेकिन इसी के साथ उनके नए आवास को लेकर सवाल भी खड़े हो गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। जेडीयू और बीजेपी लगातार लालू के बंगले को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव के पास कौटिल्य नगर में इतना बड़ा भूखंड आखिर आया कहां से। दरअसल भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करना है। इसके बाद परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट होने की तैयारी में है, लेकिन कौटिल्य नगर में बने भव्य आवास और वहां उपलब्ध जमीन को लेकर सत्ताधारी दल के नेता हमलावर हो गए हैं। उनका आरोप है कि लीज पर मिली जमीन की शर्तों का उल्लंघन कर लालू परिवार ने जरूरत से ज्यादा जमीन अपने नाम करवा ली है। सामाजिक कार्यकर्ता ने विजय सिन्हा को लिखा पत्र। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर जमीन आवंटन की जांच की मांग की है। गुड्डू बाबा का कहना है कि कौटिल्य नगर की यह जमीन मूल रूप से वेटेनरी कॉलेज की थी, जिसे साल 1986 में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए विधायकों और सांसदों को 30 साल की लीज पर दिया गया था। बाद में नीतीश कैबिनेट ने इस लीज को 30 साल के लिए और बढ़ा दिया। नियमों के मुताबिक एक माननीय को अधिकतम 1.25 कट्ठा जमीन ही मिलनी चाहिए थी। जेडीयू बीजेपी ने कहा नियमों का खुलेआम उल्लंघन। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि लीज की शर्तों के मुताबिक इन भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता था और ना ही इन्हें बेचा या ट्रांसफर किया जा सकता था। इसके अलावा लीज धारकों को सरकारी आवास का लाभ भी नहीं लेना था। जिसने चिट्ठी लिखी उसका कहना है कि इन आवासों पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि आरोप है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिन नियमों के तहत लालू ने ज्यादा जमीन ली। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जांच होती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि नियमों के विपरीत कैसे जमीन का विस्तार किया गया। अन्य नेताओं की जमीन भी अपने नाम करा ली। सत्ताधारी दलों जेडीयू और बीजेपी का आरोप है कि लालू परिवार ने अपने अलावा अन्य नेताओं के भूखंडों को भी अपने नाम करा लिया, जिससे उनके पास 6 से 8 कट्ठा जमीन हो गई। इसी जमीन पर आलीशान भवन निर्माण कराए गए, जिनमें से एक हिस्से को केंद्रीय पुलिस बल को किराए पर दिया गया, जबकि एक हिस्सा खाली बताया जा रहा है। फिलहाल इसी आवास में लालू परिवार के शिफ्ट होने की तैयारी की खबरें हैं। आरजेडी ने आरोपों को किया खारिज। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि जमीन आवंटन पूरी तरह नियमों के तहत हुआ है और विपक्ष बेवजह सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अगर सरकार इस पूरे मामले की जांच कराती है तो कोऑपरेटिव के नियमों के मुताबिक लालू यादव के पास केवल तय सीमा के मुताबिक ही प्लॉट रह पाएंगे। अतिरिक्त भूखंडों को या तो वापस करना होगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी को सौंपना पड़ेगा। फिलहाल कौटिल्य नगर की जमीन को लेकर सियासी घमासान जारी है और सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। कौटिल्य नगर में बन रहा आवास। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार को सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने का जब से नोटिस दिया है, जब से राबड़ी नए बंगले में जाने की बात कह रही हैं, धीरे धीरे आवास को खाली भी कराया जा रहा है। लालू परिवार कहां शिफ्ट होगा, अब तक इस पर संशय है। सूत्रों के मुताबिक लालू फैमिली खरमास यानी 14 जनवरी के बाद पटना स्थित वेटरनरी कॉलेज कैंपस के पास बन रहा आवास में शिफ्ट होंगी। निर्माण का काम वहां पर काफी तेज हो रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। नए घर के अंदर करीब 24 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। यह आवास आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 5 बेडरूम और 2 बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया है, जहां फिलहाल निर्माण से जुड़े काम चल रहे हैं, जिसे सुंदर और आकर्षक रूप देने के लिए पेंटिंग और फिनिशिंग का काम भी किया जा रहा है। महुआबाद में भी बन रहा नया बंगला। वहीं दानापुर के महुआबाद इलाके में भी लालू परिवार का नया निजी आवास अब तेजी से आकार ले रहा है, जिसको लेकर सियासत हो रही है। लेकिन पूरी तरह तैयार होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद वहां लालू परिवार की शिफ्टिंग नहीं होगी। ऐसे में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर खरमास के बाद लालू यादव वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहे इसी नए बंगले में शिफ्ट हो सकता है। इस आवास के पीछे ही उनके साले सुभाष यादव का मकान भी है।
नए घर का बाहरी स्ट्रक्चर लगभग पूरी तरीके से तैयार है और अंदर इंटीरियर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। फोटोज और वीडियो भी सामने आ रहे हैं, इसकी तस्वीर भी हमने आपको समय समय पर दिखाई है। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का कहना है कि घर को पूरी तरह अभी बनने में 6 से 8 या पूरा 1 साल का समय लगेगा। लालू और राबड़ी लगातार खुद आकर साइट पर पहुंचकर काम का निरीक्षण करते भी पाए गए हैं। राबड़ी आवास से छोटी गाड़ियों में शिफ्ट किया गया था सामान। दरअसल 25 दिसंबर को बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग की तस्वीरें सामने आई थी। उस रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास यानी राबड़ी आवास पहुंची। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद ये दूसरी जगह भेजा गया। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन से साथ साथ अन्य सामान भी निकालने की तस्वीरें आई। ये शिफ्टिंग ऐसे वक्त में हुई जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं थे, वो दिल्ली थे। 1 महीने पहले मिला था राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस। यहां आपको बता दें कि 20 साल बाद लालू परिवार को सरकारी आवास यानी राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। 1 महीने पहले 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस भेजा था। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता विपक्ष के लिए पटना केंद्रीय पुल के आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है। पूरा सामान धीरे धीरे महुआ बाग और आर्य समाज रोड स्थित आवास पर ले जाया जा रहा है। इस आवास को चरणबद्ध तरीके से खाली किया जा रहा है, जिसके बाद अब उनकी शिफ्टिंग अब अपने बंगले में हो सकती है, यानी राबड़ी का खुद का बंगला सरकारी आवास नहीं। लालू को लीज पर मिली थी जमीन, अब अवधि खत्म। कौटिल्य नगर वाले बंगले को लेकर ही कहा जाता है कि एमएलए एमएलसी को सस्ते दर पर मकान के लिए जमीन मुहैया कराई गई। सरकार ने 1986 से 1990 के बीच कौटिल्य नगर में कोऑपरेटिव के जरिए 30 साल के लीज पर जमीन दी। जब यह जमीन दी गई थी तब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी। इस सरकार ने वेटनरी कॉलेज की 20 एकड़ जमीन बांट दी। जमीन की लीज अवधि अप्रैल 2016 में ही खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद अभी भी माननीय का परिवार रह रहा है। इस जमीन पर आवास बनाकर रह रहे कई माननीयों को सरकारी आवास भी अलग से दिया गया। यह मामला पटना हाई कोर्ट में भी लंबित है। 15 नवंबर को राबड़ी आवास से निकली थी रोहिणी और अन्य सदस्य। नोटिस मिलने से ठीक 10 दिन पहले 15 नवंबर की देर रात लालू राबड़ी को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने रोते रोते राबड़ी आवास छोड़ दिया था। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में रोहिणी ने कहा था कि मैं अब ये घर छोड़ रही हूं। हालांकि कई और लालू के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं अब निकले हैं, क्योंकि इससे 3 दिन बाद ही तस्वीर सामने आई जब हमने देखा कि कैसे लालू के परिवार से चंदा यादव ने भी वहां से निकलना ही बेहतर समझा। राबड़ी आवास में फिलहाल लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव उनकी फैमिली रहती है। फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अब जो नया बंगला है कौटिल्य नगर का और महुआ बाग स्थित जो बंगला है उसकी जांच गहनता से की जाएगी, क्योंकि विजय सिन्हा को जब ये चिट्ठी मिली है तो अब इसकी जांच होगी, क्योंकि विजय सिन्हा पहले ही कह चुके हैं कि जमीन आखिर कैसे मिली और आखिर किन पैसों से ये बंगला बनाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आगे आने वाले समय में आपको इसकी जांच होती हुई मिलती नजर आएगी, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड जैसे जैसे खाली हो रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि राबड़ी देवी का परिवार आखिर कहां रहेगा। वो कौटिल्य नगर वाले बंगले में रहेगा या फिर महुआ बाग वाले बंगले में। और ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये सवाल विजय सिन्हा की तरफ से भी पूछ लिया गया, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में बवंडर मचा हुआ है। फिलहाल ये बवंडर अभी शांत नहीं होने वाला और बिहार में आपको अभी लालू के बंगले पर सियासत देखने को मिलती रहेगी। लेकिन क्या आम जनता और बड़ा नेता पूरी तरीके से बराबर होगा? और क्या बिहार की सरकार बड़ा फैसला लेते हुए ही, जिस तरीके से हमने देखा है कि अवैध जमीनों पर जिसने कब्जा किया वहां बुलडोजर चला, अब क्या लालू की जमीन भी अगर अवैध होगी तो क्या वहां पर बुलडोजर चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।